सल्लू सल्लू, क्यों ओवरलैप करते हो यार? कितनी बार कहा है? तुम्हारी खाला इतनी मजेदार बात कर रही होती है और तुम भोंडे अंदाज में हंसना शुरू कर देते हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें हंसना कहाँ है। जब तुम्हारी खाला अपनी बात कर चुके हैं और जैसे ही वो चम्मच उठाए बस तुम्हारा मूड खराब है? उसके बाद तुम बस शुरू कर देना। आई नो मेरे अबू बाज़ औक़ात थोड़े इरिटेटिंग हो जाते हैं। बस तुम कोशिश करना ज़यान के अगली दफ़ा से शूट पे ना आए। हम चाह रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो, अब उनकी वजह से लेट हो रहा है, सल्लू को लेट हो रहा है, उसका मूड ऑफ हो रहा है और वो स्क्रीन पे दिख रहा है। अरे सुनो सुनो सुनो, वो जो ड्रामों में छोटे छोटे शॉट्स लगते हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि तुम्हारी आंटी कुछ काट रही हो तो उनकी चूड़ियों भरी कलाई या उनके हाथों की शॉट। जी, पर मसला ये है कि हम ड्रामा शूट नहीं कर रहे, हम शो शूट कर रहे हैं। शो एक टेक में अच्छा लगता है, जो कि हो नहीं पा रहा क्योंकि आप बार बार जाके इंटरफेयर कर रहे हैं। यानी कि मेरी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। जी, अब थोड़ी बहुत तो हो रही है। अच्छा सुनो, तुम ज़यान के साथ आ जाना, मैं रिक्शा लेकर चले जाता हूँ। चलो गाइस कंटिन्यू। चले हाँ आ जाए, शुरू करते हैं। चलो दोबारा शुरू करते हैं, लेट्स गो। चले आ जाए, रेडी? चलो रोल एंड एक्शन। तो हमारा जो गटिंग सेगमेंट था वो हो चुका है और गॉसिप सेगमेंट थोड़ा थोड़ा रहता है। नहीं आंटी, मैं आपका मेकअप उतार देती हूँ। अरे नहीं बेटा, थैंक यू, मैं खुद उतार लूंगी। यार भद्रका कुछ खिला दो यार, बहुत भूख लग रही है, बहुत थक गया हूँ। अब क्या ही मैच खेलने जाऊँ? मैं काम करो सल्लू, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत मजे का मंगवा देती हूँ। बद्रका, मुझे भी अच्छी स्ट्रॉन्ग सी चाय पिला दो ना। आज तो काम कर करके मैं इतना थक गई हूँ, मुझे भी कोई इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल। तुमने चाय कब बनाई? मुझे लगा तुम लोग सब थक गए होगे, स्पेशली तुम इतना काम किए। मैं तो फौरन तुम्हारे किचन में घुस गया था। और खुदा की कसम यार, तुम्हारी अम्मी कितनी ऑर्गेनाइज है, एक एक चीज सही जगह पे रखी हुई है। और तुम हमारे घर आके देखो, कॉफी के डब्बों में मसाले, मसालों के डब्बों में सूजी। कभी घर में भी माँ की खिदमत गुजारी कर लिया करो। थकी हुई माँ नजर आए ना तो उसको चाय पिला दिया करो बनाकर। कितनी दफा आपको मैंने चाय पिलाई, भूल जाती हैं आप। झूठ बोल रहा ना खाला। ऐसा वैसा ज़यान बहुत मजे की चाय बनाई है, गुड जॉब। है ज़यान, ये तो बिल्कुल सफेद है, तुमने पत्ती नहीं डाली। यार पानी वाली चाय ब्रो, यार थकावट के बाद तो स्ट्रॉन्ग चाय मजा कराती है ना, दूध पत्ती। अब बात सुनो ज़यान, इसको ना दोबारा पकाओ और 1 चम्मच पत्ती और इसमें डालना। चलो। मेरी वाली भी। जी सर। दूध पत्ती बना ब्रो। सही तो है नहीं, बिल्कुल सही नहीं, और अच्छी तरह पकाना। जाओ। खाला। कुछ ज्यादा चमचा गिरी नहीं हो रही है? नहीं, हाँ पहले कभी चाय बना के दी है ना आपको, है ना? बस बस बस। रास्ता दो। नहीं, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनो। प्लीज यहाँ से जाओ। नाजिश, मैं कह रहा था कि नाजिश। प्लीज इम्तियाज, यहाँ से जाओ। मैं अभी सिक्योरिटी को फोन करती हूँ। तुम्हें इजाजत कैसे दी उन्होंने इस बिल्डिंग में आने की? मुनिया कितना टीवी देखोगी, चलो होमवर्क करो। इस टीवी पे तो ड्रामे देखने का अलग ही मजा है, कितना क्लियर रिजल्ट है ना। पता है, पता है। बस जल्दी होमवर्क करो।
आमिर, आमिर, आओ चलो चल के मेरी बहुएं की नई किस्त इकट्ठा बैठ के देखते हैं। तुम तो यूं डॉलरों की मोहब्बत में इतनी अंधी हुई हो कि कोई तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे शौहर को जलील करता रहा और तुम यूं लाताल्लुक और अजनबी खड़ी थी जैसे कि मुझे जानती नहीं हो। अरे इससे ज्यादा तो अपराहियत का मुजाहरा तुम सब्जी वाले और दूध वाले के साथ दिखाया करती हो। क्या बकवास करे जा रहे हो आमिर? तुम तो जानते हो मेरी तबीयत को, मैं तो हर किसी से इतनी आजी मिलनसारी से मिलती हूँ। किस कदर बदतमीज और लंबी जबान वाली लड़की है ये, तुम मुझे कह रहे हो? अरे कानों से मैल साफ करो, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका? तफरका बदर 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 बदरका बदरका, हाँ, डायरेक्टर बनी फिर रही है, ढेले का काम नहीं आता है। अरे देखो भाई, प्लेटफॉर्म यूट्यूब का उसका है, ठीक है, वो मेरे लिए शो बना रही है, सारे पैसे उसके अकाउंट में आएंगे। ऐसे में ना मैं उसे बिला वजह कोई पंगा नहीं लेना चाहती। अभी देखते हैं ना ऊंट किस करवट बैठता है। भाई तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से ना हम सबका नुकसान हो जाएगा। रुसा, मैंने एक बात नोट की है तुम्हारी। तुम आजकल जब भी मुझसे बात करती हो तो जान जान कर हर दूसरे तीसरे जुमले में भाई लगाती हो। अरे भाई 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 ये वो वाला भाई नहीं होता है। तुम डिक्शनरी उठाकर देख लो, भाई के भी ना बहुत मायने होते हैं। और वैसे भी मैंने एक जगह पढ़ा था कि ना अगर बीवी गलती से शौहर को भाई कह भी देना तो तौबा इस्तगफार से काम हो जाता है, उससे ना निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम कर लो तौबा इस्तगफार, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि तुम जानबूझकर मुझे भाई बोल रही हो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल। चलो मेरी बहुएं की किस्तें देख लें। अच्छा हाँ, चलो अब देखते हैं। मेरी दादी के खास अल्फाज होते थे तुम जैसे लूजर मर्दों के लिए, चवन्नी का मर्द। तुम भी वही हो ना, चवन्नी के मर्द। अभी कुछ घंटों पहले क्या कह के गए थे? अच्छी खासी फिट बीवी को घर पे छोड़ के बेवाओं के सर पे हाथ रखने का शौक नहीं है मुझे। अब फिर आ गए। बेगैरती की आखिरी हद है ये। वैसे तुमने तो बेवा वाली बात दिल पे ही ले ली है। मैंने नहीं लिया। बेवा होना कोई टैबू थोड़ी है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कई औरतों को बेवा होने के बाद सुख का सांस नसीब होता है। जान छूटती है तुम जैसे नमूनों से। अब इस घर की सीढ़ियां मत चढ़ना। हमेशा मर्दों को मैंने रिजेक्ट किया है। शुक्र है वापस आके तुमने मुझे मेरा एजाज लौटा दिया। बाय इम्तियाज अंकल, अपना ख्याल रखना।